आप ही चाचा चाची का फोन क्यों बंद आ रहा है? कितनी ज्यादा ट्राई कर चुके हैं हम लोग। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा सारा। मेरी तो खुद इतने दिनों से बात नहीं हुई है आदिया से। पता नहीं क्यों फोन बन जा रहे हैं उन लोगों के। आदिया किस हाल में होगी आप ही? सारा देखो, अब मुझे और तुम्हें ही हिम्मत से काम लेना है। अगर हमें आज खाला अपने साथ ले जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम आदिया तक पहुंच पाएंगे। अब मैंने खाला के घर पर जाने की हामी भी इसीलिए भरी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां से निकलना आसान होगा और मैं वहां जाके बेहतर फैसला कर सकती हूँ। कैसा फैसला आप ही? देखो सारा, अब वक्त आ गया है कि जिस गलत फैसले का हम शिकार हुए थे उससे निकले। मैंने एक जगह रहने का इंतजाम कर लिया है। मुझे पता है पुप्पा और पुप्पी कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जाऊं। हम लोगों के दिलों में लालच आ गया और इसी लालच के भेंट हम लोग चढ़ रहे हैं। आप ही अगर मैं सच बोलूं तो मेरे साथ भी हालात अच्छे नहीं थे। खालू बहुत बुरे हैं। मैं बस आपको बताना नहीं चाह रही थी। सब्र करो सारा, जब तुम आई थी ना मैं तभी तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गई थी। लेकिन हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना है। हम खाला के घर जाते ही कुछ दिनों बाद वहां से निकल जाएंगे। खाला क्या जाने देंगी हमें? मैं बात करूंगी उनसे। आप ही खाला तो बहुत अच्छी है, लेकिन खालू के सामने वो भी बेबस है। कहीं आपके वहां जाने से हम मुश्किल में ना फंस जाए, इसलिए तो मैं ये सोचकर आ गई थी कि बस आपके पास ही रहूंगी। काश मैं अपनी मुश्किल तुम्हें बता सकती हूँ। क्या हुआ आप ही? बताए ना मुझे। सारा, मैं सोचती हूँ माँ बाप ना रहे तो कोई किसी को नहीं पूछता। हमें अगर छोटी सी चोट भी लगती थी तो हम लोग भी कितना परेशान हो जाते थे ना। लेकिन अब तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और कोई पूछने वाला नहीं है हमें। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को लेकर अलग हो जाऊंगी। तो आप ही क्या हम अपने घर जाकर नहीं रह सकते? नहीं सारा, ये लोग हमें वहां भी सुकून भी नहीं देंगे और फिर वहां हमें अम्मी अब्बू भी तो याद आएंगे ना। आप ही मेरे पास एक हल है। मेरे पास एक बुटीक की मैडम का कार्ड है, हम उनसे भी तो बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं खाला से जाके बात तो करूं कि उन्होंने पुप्पू से बात की भी है या नहीं।